Now, moving on to the next question. Find the interval in which the following function are strictly increasing or strictly decreasing. सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, मैं चाहता तो इसी पर भी कर देता लेकिन अलग जाते हैं. The next question is find the interval in which strictly increasing or strictly decreasing. और दोनों इंटरवल निकालने हैं मिला जुला के, तो हमें ये निकालना है. तो पहला क्वेश्चन नंबर है ये सिक्स का a इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. ये है हमारा f ऑफ x. इसको y लिखते हैं ना, क्या लिखा है y. तो dy बाई dx आ जाएगा 2x प्लस 2. If this is greater than 0 then strictly increasing, this is less than 0 then strictly decreasing. तो फर्स्ट केस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SI मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0 इफ x विल बी लेस देन ग्रेटर देन 1. कैलकुलेशन कर लेना, -2 हो जाएगा, -2/2 1. देन सेकंड केस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, SD मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. इफ 2x प्लस 2 इज लेस देन 0, इफ दिस विल बी व्हेन दोनों इंक्लूसिव हो जाएगा. अगर -1 आता है तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा. क्योंकि नहीं पूछा गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग. अगर एक वैल्यू के लिए 1 आया तो dx वैल्यू के लिए फिर बढ़ना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए. लेकिन अगर -1 होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए हम लोग दोनों को इंक्लूड नहीं करते, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाते. नाउ द बी पार्ट इज 10x माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर. 10x नहीं 10 है, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर. तो इसको y, तो dy बाई डी एक्स. सीधे जल्दी करना है क्वेश्चन को, इतना क्यों टाइम लगा. 2 माइनस 4x. इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 देन पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. इफ दिस इज लेस देन 0 देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो फर्स्ट केस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब -6x माइनस 4x इज ग्रेटर देन 0. तो 4x इज लेस देन 6, ये इधर चला गया, लेस देन का साइन आ गया -6. तो x इज लेस देन -3/2. सेम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, -6x माइनस 4x इज लेस देन 0. 4x इज ग्रेटर देन 6 है ये सिर्फ. 4x इज ग्रेटर देन -6, x इज ग्रेटर देन -3/2. Less than this, strictly less than this means -3/2 to -infinity. Greater than this means -3/2 to plus infinity. रेंज अगर पूछा जाए तो इंटरवल ही पूछा जाता है, तो इसका इंटरवल हो जाएगा -1 टू -infinity. ये हो जाएगा -1 टू प्लस infinity. जस्ट लाइक दैट. -3/2 टू माइनस, या इसको ऐसे लिखते हैं -infinity टू -3/2, और ये -3/2 टू infinity. यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, -infinity टू -1. नाउ सी पार्ट इज जगह की काफ़ी कमी. सी पार्ट इज -2x³ -9x स्क्वायर -12x प्लस 1 + y. dy बाई dx इज इक्वल टू -6x स्क्वायर -18x -12. dy बाई dx इज इक्वल टू -6x स्क्वायर -18x -12. तो इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो फर्स्ट केस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -6x स्क्वायर -18x -12 इज ग्रेटर देन 0. अब देखो सब में माइनस है, माइनस कॉमन लेके उधर भेज देंगे और ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. तो 6x स्क्वायर -18x प्लस 18x प्लस 12 इज लेस देन 0. कंफ्यूज नहीं होना, माइनस को उधर भेजा और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, डिक्रीजिंग नहीं हुआ. टेकिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस
12, 6x plus 12x plus 12 is less than 0. So this is 6x common, x plus 1 plus 12 common, x plus 1 is less than 0. तो this is greater than 0 और strictly increasing होना नहीं है स्टेप। x 6 into x plus 2 into x plus 1 is less than 0. तो x plus 2 into x plus 1 is less than 0. तो दोनों में से कोई भी लेस देन 0 होगा तो ये टर्म लेस देन 0 हो जाएगा, लेकिन दोनों लेस देन 0 होगा तो ये टर्म ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो दोनों लेस देन 0 कब होगा? इफ x इज लेस देन -2 और x इज लेस देन -1, दोनों में से कोई एक। तो x लेस देन -2 मतलब -2 के इधर, x लेस देन -1 मतलब -1 के इधर। तो ये पे कहाँ पे आएगा? -2 और -1। तो x बिलोंग्स टू -2, -1। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कर्व ऐसे चला जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसमें भी हम यहाँ के बाद फॉलो करेंगे, यहाँ पे इसको लेस देन 0 तो ये ग्रेटर देन 0। तो लिख देता हूँ 6x² माइनस 18x माइनस 12 इज लेस देन 0। माइनस साइन लेके उधर भेजेंगे, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। 6x² प्लस 18x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे ये स्टेप कर रखा है, इसी स्टेप को हम लोग यहाँ लाते हैं। तो 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। इफ x इज ग्रेटर देन -2, इफ x इज ग्रेटर देन -1, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों को पॉजिटिव होना जरूरी है, दोनों को पॉजिटिव होना जरूरी है। -2 से बड़ा, -1 से बड़ा, -1 -2। तो अगर इन दोनों के बीच में आएगा तो इससे छोटा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा इसमें रेंज जो होगा x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। ये हो गया आपका सी बिट। नाउ कमिंग ऑन टू द डी बिट। डी बिट इज 6 - 9x - x²। 6 - 9x - x²। डिफरेंशिएशन आपको करके रखना, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद से मैं आगे बढ़ूंगा। तो 6 - 9x - x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6 - 9x डी बिट का dy/dx जो होगा वो हो जाएगा -9 - 2x। 6 - 9 - x² का -9 - 2x। So if it is dy/dx is greater than 0, then strictly increasing का केस देखते हैं। तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन dy/dx इज ग्रेटर देन 0। तो -9 - 2x इज ग्रेटर देन 0। तो इनइक्वालिटी का रिवर्स कर देते हैं। 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। दिस इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन -9/2। तो x लाइज इन द -9/2 कॉमा इंफिनिटी। तो इफ दिस इज लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस। If it is less than 0, strictly decreasing. If it is less than 0 means -9 - 2x is less than 0. Inequality reverse करते हैं। सॉरी, यहाँ पे inequality reverse करना भूल गया। तो it is less than 0 मतलब -∞ to -9/2। ठीक है, -9/2 -9 - 2x इज लेस देन 0। माइनस को उधर भेजा, इनइक्वालिटी रिवर्स की। 9 + 2x इज ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन -9/2। तो x बिलोंग्स टू -9/2 कॉमा इंफिनिटी। ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस। नाउ ई बिट मैं कर दूं क्या? कर देता हूँ ई बिट। तो ई बिट कहता है कि x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब। इसका हम लोग को निकालना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल। तो दिस इज ई बिट y इज इक्वल टू x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब।
इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन देख के घबराना नहीं है। 3 इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का और एक्स माइनस थ्री का एक्स प्लस वन का होल क्यूब। If it is greater than 0, if it is greater than 0, then this curve is strictly increasing. If it is less than 0, then this curve is strictly decreasing. तो देखो इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और x माइनस थ्री का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेंगे 3x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा x माइनस थ्री और ये बचेगा x प्लस वन ग्रेटर देन। अभी रुको, अभी नहीं लगाते हैं, अभी इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई डी, तो ये स्क्वायर है। अगर x प्लस वन निगेटिव भी आता है तो भी इसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव भी आता है तो भी इसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये आगे वाला टर्म, तो इसे हटा देते हैं। इसे अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में आता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है इफ dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये केस है। तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0, हमें चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं। तो दिस इज 2x माइनस 2, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन दिस इज ग्रेटर देन 0 और दिस इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, x इज ग्रेटर देन 1। तो इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का लिमिट हो गया 1 टू इन्फिनिटी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में आते हैं तो dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0, ये तो हमेशा पॉजिटिव, अगर इससे लेस देन 0 होना है तो इससे लेस देन 0 होना पड़ेगा, तो इससे लेस देन 0 होना पड़ेगा, मतलब 2x माइनस 2 मस्ट बी लेस देन 0, x मस्ट बी लेस देन 1। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 1 x बिलोंग्स टू, इस केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ई बिट खत्म। क्वेश्चन बड़ा था बट इसका सॉल्यूशन छोटा सा था।